ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। भाद्रपद मास की पहली एकादशी, जो कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, इस एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद मास में ही भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इस दिन को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, इसलिए इस मास की एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। यह व्रत पाप नाशक भी माना जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीवन की हर परेशानियां समाप्त होती है और जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अजा एकादशी की व्रत कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान भी मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं अजा एकादशी की पूजा विधि और अजा एकादशी की व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्री विष्णु भगवान का ध्यान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद एक कलश में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस कलश से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़क दें। फिर इसी कलश से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु जी को धूप और दीपक दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। फिर एकादशी की कथा का पाठ करें या श्रवण करें। शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की आरती करें। श्री विष्णु जी के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः और ओम नमो नारायणाय नमः। श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तुलसी मिश्रित जल का भोग लगाएं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार ग्रहण करें। श्री हरि विष्णु जी के भजन करते हुए रात्रि में जागरण करें और रात में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी दल न तोड़ें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लें और इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करें। व्रत के पारण के दौरान आंवला जरूर खाएं, क्योंकि आंवला खाना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं और केले के पेड़ का पूजन भी करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ गरीब लोगों को कपड़े, तिल, अन्न का दान और जल का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आप जाने कि एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर को शाम 7:17 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर को रात में 9:28 पर और सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि 10 सितंबर को होने के कारण एकादशी का व्रत भी 10 सितंबर 2023 को ही रखना उत्तम होगा। अगले दिन 11 सितंबर दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय होगा सुबह 5:42 से लेकर सुबह 8:11 बजे तक। अब आप सुनिए अजा एकादशी के व्रत की कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है
तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस अजा एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर उन्हें कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। तब राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि वहां आए। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि का जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा। इस व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही यह सब माया रची थी, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार के सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की भी प्राप्ति होती है। अतः इस कथा का सार है कि मनुष्य को भगवान श्री हरि के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और अपनी कठिन परिस्थितियों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे ही अंत में स्वर्ग को जाते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय,
शालिग्राम जी की जय। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।